हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरएस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइंस क्या होता है। ठीक है, ये जो कि हमारे 12th के बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत काफ़ी आते हैं बोर्ड में। देखो, एल्कीन और एल्काइन और एल्केन से जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन किए रहते हैं ना, कोई स्टोर किया रहता है या कंटेन किया रहता है, उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का ना, मीथेन या मिथाइल। ठीक है, जैसे कि मान लो सी है। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है और वो 4 आइटम को अपने साथ अटैच कर सकता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये हमारा है कार्बन, हाइड्रोकार्बन आइटम। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, ये होता है जो कि हमारे मतलब कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, इसी को हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। पहले ये देखो, जो होता है कि हमारा जो कंपाउंड होते हैं, ठीक, कैसे पहचानते हैं कि ये मेथेन है, इथाइल है, कैसे पहचानते हैं ना। ठीक है, देखो, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। ठीक है, ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक्स। ठीक है, डेक ना। और देखो, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं ना, ये देखो, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें एक बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एल्केन। ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे एल्केन, जिसमें 2 बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे एल्कीन, और जिसमें 3 बॉन्ड होगा उसके बोलेंगे एल्काइंस। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बॉन्ड के लिए एल्केन, 2 बॉन्ड के लिए एल्कीन, 3 बॉन्ड के लिए एल्काइंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं नंबर 1 एल्केन्स का होता है ना। एल्केन देखो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये सॉरी, जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कि कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, देखो, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब कि जितना कार्बन ऑफ नंबर आइटम होगा, कार्बन की जितनी संख्या होगी उसका दोगुना हाइड्रोजन होगा, प्लस 2 और हाइड्रोजन उसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कार्बन 3 है, 1 2 3। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक कार्बन की जो बैलेंस मतलब कंप्लीट करने के लिए उसे 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड या 4 अटैच रहते हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, और यही हमारा होता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी होता है। ठीक है, देखो, इसके कंप्लीट करने के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3। ठीक है, एक बॉन्ड ये है। ठीक है, ये हो गया। देखो, कार्बन बैलेंस सब हर जगह कंप्लीट है नहीं। देखो, 1 2 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है ना। अब देखो, इसको कैसे लिखेंगे? CS। देखो, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन के बैलेंस 3 हुई ना, C3 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, H जो हुआ 8 हुआ ना। मैंने क्या बोला था कि जितना कार्बन होगा प्लस उसका 2 गुना हाइड्रोजन, प्लस 2 और अलग से। यहाँ देखो, कार्बन 3 है, 2 हाइड्रोजन, 2 गुना ना, 3 दूना 6 होता है, प्लस 2 अलग से। ये देखो आ गया ना, यही होता है जनरल फार्मूला निकालने के लिए हमारा। अब ये इसका नाम क्या पता कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे जब लिखा था तो मैंने बोला था कि एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। मतलब 3 कार्बन है, ये देखो 3 कार्बन ना, ये प्रोप हो गया, प्रोप। अब मैंने कहा था एल्केन जो होता है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। देखो, सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है? तो एक कार्बन एक जब एक बॉन्ड जब जुड़ता है तो उसके लिए मैंने बोला था एन, यानी मतलब लास्ट वाला डिजिट देख रहे हो ना, ENE, YNE। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इन, एन्स। ठीक है, अब देखो, एक मतलब सिंगल बॉन्ड है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है
तो प्रो 3 कार्बन है, प्रो पे एन, यही हो गया। मैंने आईपीसी जब पढ़ाया था उसमें भी ये सब बताया था, ठीक है। अब एल्कीन देखते हैं, तो देखते हैं एल्केन। एल्केन हो गया, एल्कीन अब देखते हैं नंबर 2, ठीक है। देखो एल्कीन जो होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, बस, ठीक है। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और इसमें जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड C। अब इसकी बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 के लिए मैं क्या बताता, एथ ना, पहले के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ ना। और ये यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, एन हो गया ना, ये हो जाएगा एच एन, एथीन, ठीक है, समझे। और इसका जनरल फार्मूला देखो यहाँ पर CnH2n, मतलब कार्बन 2 होगा तो उसका 2, मतलब कि कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन भी वहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और ये हमारा सैचुरेटिंग कंपाउंड होता है, और ये हमारा जो कार्बन कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर अटैच है ना, ठीक है। और एक मैं दे रहा हूँ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसका नाम जो कमेंट में बताना, ठीक है। यहाँ दिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका नाम आप लोग कमेंट में बताना कि इसका क्या नाम होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख लो, इसका कमेंट में नाम बताना ना। अब बात है एल्कीन्स की। एल्कीन्स जो होता है इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिप ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2, ठीक है। इसके लिए जैसे कि हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे एक देखो 3 है ना, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये जुड़ गया, यहाँ पे 1, देखो 3 1 4, 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे 2 है, मेथाइल हो गया, एथ हो गया, एथ। अब यहाँ 3 बॉन्ड है, मैंने बोला था पहले बॉन्ड के लिए ANE, दूसरे के लिए ENE, ठीक है। देखो यहाँ पे, और तीसरे के लिए YNE, मतलब कि यहाँ 3 बॉन्ड है। और 3 बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते, एन्स ना, मिथेन्स, सॉरी एथेन्स, एथेन, देखो हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।